देखिए रेशियोज एनालिसिस हम पढ़े थे और रेशियोज एनालिसिस में अब हम देखते हैं टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो। टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज जो हैं उसमें सबसे पहले आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इस ये जो इन्वेंट्री है इसको हम पहले स्टॉक बोला करते थे, आजकल इसका नाम जो है वो इन्वेंट्री हो गया है। तो अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो ये बोलते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है उसका नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। ये नया नाम हो गया है तो वो हमें यूज करना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एवरेज इन्वेंट्री। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो और कुछ नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से बता देता हूँ जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स जो है वो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जिसको हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। अब ये जो टर्नओवर रेशियोज है ये बेसिकली आपको रिलेटेड टू सेल्स, आपके पास कितना आप कितना स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, आप कितना फिक्स एसेट्स मेंटेन करके रखते हैं, कितना करंट एसेट्स मेंटेन करके रखते हैं, कितना आप डेटर्स मेंटेन करके रखते हैं, क्या क्रेडिटर्स की पोजीशन है, ये सब हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। टर्नओवर इज बेसिकली योर सेल्स टर्नओवर से रिलेटेड कर रहे हैं। तो उसमें हमने पहली चीज समझी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो आपको बताता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तुम्हारे पास कितना एक एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन रहता है। एवरेज इन्वेंट्री जो है वो बेसिकली क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। तो हम जितना हमारा कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको कंपैरिजन में हमारे पास स्टॉक कितना है, देखिए आप कितनी सेल्स करते हैं उसके कंपैरिजन में आप कितना स्टॉक अपने पास मेंटेन करके रखते हैं, क्यों जानना जरूरी है। अननेसेसरी ज़्यादा स्टॉक रखना भी आपके मनी को ब्लॉक करने वाली बात है। हम जितना ज़्यादा स्टॉक अननेसेसरी रखेंगे उतना ही आप अपना मनी जो है वो अपने बिजनेस में ब्लॉक करके रखेंगे। तो एक रेस्पेक्टिव रेट अमाउंट ही आपको अपने पास रखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं रख सकते, कम भी नहीं रख सकते जिससे कि कस्टमर्स आएँ और आपके पास सामान ही नहीं रहे सेल करने के लिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है, एक हमने पढ़ा था करंट रेशियो, करंट रेशियो इज आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो, उसमें टर्नओवर वर्ड नहीं था तो कंफ्यूज नहीं होना है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो बेसिकली नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल है। अब नेट सेल्स हमने अभी देखा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो मनी आप अपने बिजनेस में ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं, जो आपके बिजनेस में मनी सर्कुलेशन में रहता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो उसको फॉर्मूले से हम लिखते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। जितने भी करंट एसेट्स हैं, और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हमने डिटेल में पढ़े हैं असेट्स के वीडियोस में भी और लिक्विडिटी रेशियो के अंदर भी। तो करंट एसेट्स मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीज़ों का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। देखिए अब यदि हमें कैलकुलेट करना है फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, तो हम क्या करेंगे,
नेट सेल्स तो कॉमन रहेगा, डिवाइडेड बाय फिक्स असेट्स लिख देंगे। जैसे हमने वर्किंग कैपिटल लिखा था, जो फॉर्मूले का नाम है वो डिनोमिनेटर में आ गया। फिक्स असेट्स जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें, आपको मेरा जो बेसिक वीडियो है उसको आप रेफर कर सकते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड ये सारे हैं। देन फिक्स असेट्स में हम बात करें तो फिक्स असेट्स के बाद करंट असेट टर्नओवर रेशो, करंट असेट टर्नओवर रेशो देखेंगे तो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। तो अगेन इन तीनों फॉर्मूले में आप देखो, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय जो नाम है वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय फिक्स असेट्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। इसके बाद हम आते हैं डेटर्स, जिसको हम बोलते हैं रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स का भी नया नाम आजकल रिसीवेबल्स हो गया। तो बेसिकली नेट क्रेडिट, डेटर्स वो होते हैं जिनको आप क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं, तो नेट क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स ना लेते हुए नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स या एवरेज रिसीवेबल्स। अब ये नेट क्रेडिट सेल्स तो ठीक है, सेल्स जो हमारी टोटल सेल्स है उसमें से यदि हम कैश सेल्स हटा दें, कैश वाली सेल्स, तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स बच जाएगी। ये एवरेज डेटर क्या होता है? एवरेज डेटर जैसे एवरेज स्टॉक था तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 था, वैसे ही एवरेज डेटर्स इज ओपनिंग डेटर्स वैल्यू प्लस क्लोजिंग डेटर्स वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज डेटर्स यदि ओपनिंग क्लोजिंग की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल से भी हम एवरेज डेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशो आपको ये बताएगा कि आपके कितना आपने क्रेडिट दे रखा है एज कंपेयर टू योर सेल्स, आपके एवरेज डेटर्स कितने हैं एज कंपेयर टू योर सेल्स। इसके बाद हम आए तो एक फॉर्मूला होता है डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर्स कलेक्शन पीरियड में आपको ये पता लगता है कि कितना टाइम पीरियड के लिए आपने क्रेडिट दिया है, 30 डेज, 15 डेज, क्या। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये डेटर्स टर्नओवर रेशो का अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है? एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ मंथ पर एनम और नंबर ऑफ डेज पर एनम। मतलब या तो आप इंटू 12 कर लीजिए या आप इंटू 365 कर लीजिए। यदि आपको आंसर डेज में चाहिए तो इंटू 365 कर लीजिएगा। यदि आपको आंसर मंथ में चाहिए कि कितने मंथ का हमने क्रेडिट दिया है, तो इंटू जो हमारे साल के मंथ होते हैं इंटू 12 कर लीजिएगा। तो एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इंटू नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ डेज, जिससे भी आप इंटू करेंगे आपका आंसर भी उसी में आएगा। मंथ से करेंगे तो मंथ में आएगा, डेज से करेंगे तो डेज में आंसर आएगा। ये आपको बताएगा कितना टाइम पीरियड का आपने क्रेडिट दिया है। फिर इसके बाद एक होता है क्रेडिटर्स, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशो। अब ये अकाउंट पेबल है, वो डेटर्स था तो क्रेडिट सेल्स आया था, यहाँ पे आएगा नेट क्रेडिट परचेज, क्योंकि ये क्रेडिटर से रिलेटेड, यहाँ पे हमने परचेज करा है। तो ये नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स या एवरेज अकाउंट पेबल। ये एवरेज अकाउंट पेबल जो है उसमें हम यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स होल अपॉन 2। या तो आप इस तरह से निकालिए या वही जो हमारा फॉर्मूला है जैसे हमने डेटर्स के लिए यूज करा था, तो एवरेज अकाउंट पेबल जो है उसमें हम, यदि हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल।
दोनों तरीके से आप ये वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज हैं। ज़्यादातर फॉर्मूलेस में आप देखेंगे तो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय उसका नाम आ रहा है। अब डेटर्स जो है वो क्रेडिट से रिलेटेड है तो क्रेडिट सेल्स हमने लिया। इन्वेंट्री में भी उसमें डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री है, तो डिनोमिनेटर में तो वही है जो नाम है उस फॉर्मूले का। उस तरीके से आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं। बाकी एक बार लिख के देखिएगा, रिवाइज करिएगा, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे तो हर चीज़ें आसान लगेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।